हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं अपने सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। तो देख रहे हैं कि हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 में ऑफ है। मतलब अगर हिंदी MIL है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अपलोडेड है। तो कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं बाय में सक्सेस साइंस सीरीज करके। इतना सारा चीज़ जो है वो तो हर चीज़ प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो अभी इस वीडियो में आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, सिंहल विजय की कथा वस्तु। तो देखते हैं इस PYQ में पूछा गया है कभी नहीं। तो 2021 में देखते हैं सिंहल विजय के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें भी नहीं है। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पर है, इसमें भी नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंहल विजय आ भी सकता है, 2021 में तो नहीं पूछा था। तो ये 2000 कोई भी यानी कि 23-24 में कभी ना कभी तो पूछेगा। तो सिंहल विजय इसलिए ज़रूरी है। तो सिंहल विजय के बारे में कहेगा, सिर्फ उसके कथा जो वस्तु है उसको बताने के लिए तो आप बता देंगे सिंहल विजय। और ये खासकर आ सकता है इसके लिए भी, जो एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता। तो देखेंगे। तो पहले ये पढ़ लेते सिंहल विजय के बारे में, इसका कथा वस्तु क्या है। तो वही आज हम देख रहे हैं। तो सिंहल विजय के बारे में है कि सिंहल विजय की कथा वस्तु का निरूपण करें। तो सिंहल विजय कल्पना समन्वित एक ऐतिहासिक नाटक है। ये भी एक तरह के कल्पना जिसमें सिर्फ सोच के बारे में है। तो वही एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके कथानक के माध्यम से नाटककार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने अहिंसा तथा सेवा का संदेश दिया है। वर्तमान युग में सर्वत्र अशांति और हिंसा का प्राबल्य है। मतलब वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो हर जगह हिंसा ही देखेंगे, अशांति देखेंगे। दानवता अपने रक्त लोहित पंजों से मानवता को क्षत विक्षत कर रही है। संपूर्ण विश्व हिंसा के कगार पर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में नाटककार की इस नाट्य कृति का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है कि ये सब ऐसी स्थिति है तो ऐसा नाटक का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाटककार ने स्वयं लिखा है, जब चारों ओर अशांति है, हिंसा है, मेरी यह पुस्तक शांति का, प्रेम का संदेश कुछ हृदयों तक पहुंचा सके। कलाकार की इस कामना का मूर्त रूप यह पुस्तक है। तो सिंहल विजय में इस तरीके से बातें को लिखे हैं। तो सिंहल विजय की कथा वस्तु सम्राट अशोक, उनका पुत्र महेंद्र तथा उनकी पुत्री संघमित्रा से संबंधित है। इस नाटक के प्रारंभिक दृश्य में ही कुमार महेंद्र की कठोरता एवं युद्ध पिपासा स्पष्ट होकर दर्शकों के सामने प्रदर्शित होता है। यानी कि ये जो नाटक है सिंहल विजय, इसमें पहले ही में ये देखने को मिलता है महेंद्र जो रहता है सम्राट अशोक का पुत्र, वे कठोरता एवं युद्ध पिपासा स्पष्ट होकर दर्शकों के सामने प्रदर्शित होता है। महेंद्र अपने पिता के सदृश साम्राज्य के विस्तार के आकांक्षी है। यानी कि वे सोचते हैं कि मेरे पिता मतलब सम्राट अशोक के पास जितने भी है क्षेत्र उसको और विस्तार की आकांक्षी है। मतलब ये सोचते और क्षेत्र बढ़े, मेरा और जगह बढ़े। संघर्ष को पुनीत पर्व मानने वाले वीर पुरुष है वे। कुणाल भी सम्राट अशोक का ही पुत्र है, किंतु वह कोमल भावनाओं का पुजारी है। वह संगीत और कला का उपासक है। हिंसा और युद्ध का चित्कार से अपने को सदा दूर रखना चाहता है। अशोक पुत्री संघमित्रा के अंतस्थल में कुणाल की ही तरह भावुकता, सहिष्णुता, करुणा का प्राबल्य है। संघमित्रा और कुणाल दोनों को कलिंग पर अशोक द्वारा किए गए आक्रमण से बहुत दुखी पहुंचती है, दुख महसूस होता है। किंतु महेंद्र का तो मन ही है, मन युद्ध और रक्त के हाहाकार से उल्लासित हो उठता है। वहीं पर संघमित्रा और कुणाल दोनों एकदम कोमल हृदय वाले हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है मारपीट और ये सब। अकस्मात मतलब अचानक महाराज अशोक में परिवर्तन होता है। कलिंग की भूमि में लाशों के ढेर देखकर, अधमुए मनुष्य को तड़पते देखकर उनका मन करुणाद्र हो उठता है। मतलब एकदम खुश हो जाते हैं अशोक, जो आधा मरे हुए लोग तड़पते रहता है तो वो देखकर अशोक खुश हो उठते हैं। वे बौद्ध भिक्षुक मोगली पुत्र के संदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उस पुनीत मंत्र से मानव हत्या के कलंक का प्रक्षालन करना चाहते हैं। अशोक के मन में होने वाले इस परिवर्तन को
जो परिवर्तन को कुमार महेंद्र बौद्ध भिक्षुकों का षड्यंत्र मानता है। उनके शांति उपदेश को वह राष्ट्र के विकास में अवरोधक तत्व मानता है, इसलिए वह भिक्षुकों के संहार का संकल्प लेता है। पुनश्च अशोक तथा मोगली के पुत्र जो महेंद्र की आंखों के सामने ही अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, जो अज्ञानता है उसका पर्दा हट जाता है। तो वही है कि पुनश्च मतलब और बाद में अशोक और मोगली पुत्र के प्रभाव से महेंद्र की आंखों के सामने ही अज्ञानता का पर्दा हट जाता है। वह विश्व कल्याण की मंगल कामना से ओतप्रोत हो उठता है तथा अशोक के आदेश अनुसार बौद्ध धर्म के मानवतावादी संदेश के प्रचार और प्रसार के लिए सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करता है। संघमित्रा भी उसके साथ जाती है। मार्ग के संकटों को झेलता हुआ महेंद्र अन्य बौद्ध भिक्षुकों के साथ सिंहल पहुंचता है तथा वहां के राजा और प्रजा को अपने आचरण से प्रभावित करता है। सिंहल द्वीप जो एक द्वीप है, वहीं में सिंहल द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से होता है। वहाँ की जनता संघमित्रा और महेंद्र को देवता की तरह पूज्य मानने लगती है। इस तरह सिंहल पर बौद्ध भिक्षुओं की विजय होती है। कलिंग विजय के जिससे महेंद्र ने घनघोर नरसंहार मचाया था, वही अहिंसा और प्रेम से सिंहल पर विजय प्राप्त करता है। इसी जीत की इतिहास में मुक्त कंठ से मानवता की विजय कहा है, कलिंग विजय को नहीं। यानी कि मानवता जो होता है उसी से विजय हुआ, कलिंग विजय को नहीं। इस मंगलमय संदेश की स्थापना के पश्चात सिंहल विजय की कथा समाप्त हो जाती है। तो ये इतने सुंदर एकांकी था सिंहल विजय, जो कि एक जगह है और मानवता से आराम से वे सम्राट अशोक इसको जीत लिए थे। तो ऐसे ही हिंदी MIL पार्ट 2 को पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरा अपलोडेड है तो देख लीजिए।